हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं इंशीडियस का पार्ट 3। तो हम अपना पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक सनी डे दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम क्वीन बायर है, क्वीन ब्रेनर है, वो एक घर में जाती है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि एलेक्स का होता है जो कि साइकिक है। ठीक है। क्वीन उनका घर का दरवाज़ा बजाती है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। वो एक बार फिर दरवाज़ा बजाती है तो एलेक्स दरवाज़ा खोलती है। एलिस पूछती है कि आप यहाँ क्यों आए। तो वो कहती है कि मेरी मॉम को मरे हुए 1 साल हो गया, उनको कैंसर था, तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। वो कहती है कि मैंने रीडिंग का काम छोड़ दिया है, आप बहुत सारे और रीडर से मिल सकते हैं। क्वीन कहती है मेरे पास बहुत पैसे हैं। तो एलिस कहती है कि नहीं, पैसों की बात नहीं है, मैं ये काम अब नहीं करती हूँ। वो कहती है अच्छा तुम इतने दूर से आई हो तो थोड़ी देर अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर आ जाती है, फिर वो सोफे पर बैठती है। तो एलिस उनसे उसकी माँ के बारे में पूछती है कि वो कैसे फोत हुई और सारा कुछ। तो उन्हें बताती हैं कि क्वीन उन्हें बताती है कि उन्हें कैंसर था और आखिर उससे हार गई और हमें छोड़ के चली गई। अब उनको फोत हुए 1 साल हो गया। तो एलिस बताती है कि मेरे भी शोहर की मौत को 1 साल हो गया है। उसके बाद से मैंने रीडिंग का काम बंद कर दिया है। तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे अपनी माँ का नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए अभी ये काम कर सकती हूँ। तो वो उन्हें उनका नाम बताती है और उनके बारे में बहुत सारी बातें बताती हैं। और क्वीन कहती है कि मैं अपनी माँ से बात करना चाहती थी, मैं उन्हें बहुत सारी बातें हैं जो बताना चाहती थी, और बात करते करते रोना शुरू हो जाती है। तो एलिस कहती है कि ठीक है, हम उन्हें बुलाते हैं, अगर तो वो आ जाती हैं तो तुम उनसे बात कर सकती हो। तो वो खुश हो जाती है और चुप करके बैठ जाती है। फिर एलिस आंखें बंद करके उसकी माँ लिली को बुलाती है, लिली ब्रायर। वो बार बार उसका नाम बुला रही होती है और फिर कहती है कि कोई यहाँ पे है, किसी की आवाज़ आ रही है। क्वीन पूछती है क्या ये मेरी मॉम है। तो एलिस कहती है नहीं, तुम्हारी मॉम नहीं है, कोई बहुत ही ख़तरनाक है। और फिर क्वीन को भी लगता है कि उसके आसपास कोई है। वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन कोई भी नहीं होता है। एकदम सारी चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं और एलिस इसने आंखें बंद की हुई होती हैं और आंखें बंद करके वो किसी और दुनिया में होती है। एकदम उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखें खोल देती है और कहती है इसीलिए मैं ये काम नहीं करती। एक आत्मा है जो मेरी जान लेना चाहती है। वो बार बार मुझे आके कहती है कि मेरी जान ले लेगी। अभी भी वो आई थी और उसने मुझे बोला कि मेरी जान ले लेगी। और फिर एलिस उसे कहती है कि तुम कभी भी अकेले अपनी मॉम से बात करने की कोशिश नहीं करोगे। जब तुम आवाज़ देती हो तो बहुत सारी आत्माएं तुम्हें सुनती हैं और कोई भी तुम्हारे पास आ सकता है। हो सकता है वो तुम्हारी मॉम ना हो। और फिर क्वीन वहाँ से चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने रूम में सो रही होती है और उसको महसूस होता है जैसे कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है और उसकी आँख खुल जाती है। वो यहाँ चारों तरफ देखती है जहाँ पर कोई भी नहीं होता है। फिर वो विंडो से बाहर देख रही होती है और चुप करके वापस लेट जाती है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है जैसे कि उससे फिर से आवाज़ आ रही है। इसलिए वो बेड के ऊपर चढ़ती है। उसे लगता है कि उसके ऐसी टक के अंदर से आवाज़ आ रही है। तो वो उसके पास अपना कान लगाती है और उसको एक अजीब सी आवाज़ आती है, लेकिन उसकी मॉम की नहीं होती। तो वो कहती है कि मॉम क्या ये आप हैं, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आती। तो वो एकदम डर जाती है। उसे महसूस होता है कि शायद इसकी मॉम नहीं है, ये कोई और है। और फिर दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे वो उठती है और उसके फादर ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि जाके अपने भाई को रेडी करो। लेकिन वो अपने डैड को पीछे करती है जो कि ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं और उस ब्रेकफास्ट के अंदर कुछ हनी डाल के उसके पिक्चर बनाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। कहती है कि मैं इंस्टा पे स्टोरी लगाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम क्या खा रही हो और क्या नहीं खा रही हो, इसलिए जाके अपने भाई को दिखाओ और मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तो फिर दिखाते हैं कि वो उसके बाद अपनी पिक्चर को आई थिंक अपलोड करने के बाद अपने भाई के रूम में जाती है, उसको जगाती है, लेकिन वो कहता है कि मैं नहीं उठूँगा। और जो कि बहुत ही रूड होता है और वो उसकी इंसल्ट भी करता है। उसके बाद वो वापस बिस्तर में घुस के सो जाता है। तो क्वीन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो अपने रूम में आ जाती है और अपने ड्रामा की रिहर्सल करती है। एक कुछ सीन्स याद कर रही होती है और उसके बाद सीन्स याद कर रही होती है और साथ साथ अपनी मॉम को भी याद कर रही होती है। इतनी देर में उसके डैड वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि अपने भाई को जाकर दिखाओ। तो वो कहती है कि मैंने अपने भाई को जगा दिया था, मुझे अपने ऑडिशन की भी तैयारी करनी है, आज मेरा ऑडिशन है, अगर मैं उसमें पास ना हुई तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा स्कूल में। यहाँ दिखाते हैं कि उसका बाप उसके भाई एलेक्स के रूम में आता है उसे जगाने के लिए। और यहाँ पे क्वीन अपनी ऑडिशन की तैयारी कर रही होती है। उसके फादर से कहते हैं कि तुम ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पे रहोगी और तुम अपने भाई की देखभाल करो। कहती है कि क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं है, क्या मेरा कोई कुछ नहीं है। फिर वो उससे अपने भाई को लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ वो रेडी होकर अपने फ्लैट से निकलती है तो सामने उसको एक और लड़का मिलता है जो कि उनका ही पड़ोसी होता है, जो कि क्वीन को शायद पसंद भी करता होता है। आगे जाते हैं, एक और औरत जो कुछ अजीब लिख रही होती है वो भी क्वीन को मिलती है और उससे हाय कहती है। यहाँ दिखाते हैं कि लिफ्ट बंद होती है और नहीं
नहीं, लिफ्ट शायद बिज़ी होती है क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है। तो क्वीन कहती है कि मैं यहाँ वेट नहीं कर सकती, इसलिए हम सीढ़ियों से जाएँगे, और अपने भाई को लेकर सीढ़ियों से उतर जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि अपने भाई को स्कूल छोड़ के वो अपने ऑडिशन के लिए स्कूल वहाँ पे आती है जहाँ पे उसके ऑडिशन हो रहे होते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं और जो रिहर्सल कर रही होती हैं, और वो भी रिहर्सल कर रही होती है। एकदम वो अपने डायलॉग्स याद करते करते ऊपर दिखती है, तो शीशे के उस पार उसे एक शख्स नज़र आता है जो कि हाथ हिला रहा होता है। तो उसको लगता है कि शायद ये उसकी मॉम है। उसके जहन में बस यही बात होती है कि उसकी मॉम ही होंगी, और कौन हो सकता है। और फिर दिखाते हैं कि उसका टाइम आ गया है, और वो स्टेज पे जाती है, और वो बहुत ही नर्वस हो रही होती है, और उनको कहती है कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है आपके स्कूल में एडमिशन लेने का। तो वो कहती हैं कि पहले हम अपना टैलेंट दिखाओ हमें। फिर वो अपना डायलॉग्स बोलती है, तो वो बीच में अटक जाती है। तो जो जजेस होते हैं उन्हें उससे कहते हैं कि तुम जाओ एक बार फिर से तैयारी करके आओ। वो कहती है नहीं, मैं एक बार फिर बोलूँगी। वो कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए जाओ। और वो कुछ गुस्से में लग रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने बाहर आ जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है कि जिस स्कूल में जाना मेरा ख्वाब था उसका भी ऑडिशन मैंने ख़राब कर दिया है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कोई बात नहीं, तुम कहीं और भी तो एडमिशन ले सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं इसी शहर में रहूँ और अपने भाई का ख्याल रखूँ, और वो मुझे कभी भी दूसरे शहर नहीं जाने देंगे। और मुझे लग रहा था शायद मैं इस ऑडिशन में पास हो गई तो मैं कहीं चली जाऊँगी। तो उसकी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा, मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छा कर लोगी। उसके बाद दिखाते हैं कि वो अंदर चली जाती है, उसको भी कहती है कि तुम भी अंदर आ जाओ, और वो रोड क्रॉस करके सामने जाती है। और फिर दिखाते हैं कि क्वीन भी रोड क्रॉस कर रही होती है, तो सामने से उसे एक शख्स नज़र आता है जो कि हाथ हिला के उसे अपने पास बुला रहा था। तो क्वीन उसे देख रही होती है बड़े ध्यान से, और अभी उसको देखते देखते एकदम एक गाड़ी आती है जो क्वीन को हिट कर जाती है। वो इतनी बुरी तरह से हिट करती है कि एकदम उसकी टांग और उसके सर से खून बहना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसकी टांगें ही टूट गई हैं। और यहाँ दिखाते हैं कि उसको एम्बुलेंस में ले जाके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल बेड पे होती है, और उसकी ट्राउज़र को कट करके उसके पाँव का और उसके टांग का एक्सरे किया जा रहा होता है। उसकी सांसें बिल्कुल बंद हो रही होती हैं। डॉक्टर्स को यही लग रहा होता है कि शायद अब ये ना बच पाए। वो उसे इलेक्ट्रिक शॉट्स दे रहे होते हैं ताकि वो बच जाए। यहाँ दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कि क्वीन किसी दूसरी दुनिया में होती है जहाँ पे वो बिल्कुल ठीक होती है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ होता। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, तो समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे। और अभी वो ये सब देख रही होती है, और एकदम यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड होती है उसमें क्वीन की आँख खुल जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब पेशेंट स्टेबल है। आगे सीन कुछ घंटों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन अपने बेड पे हॉस्पिटल बेड पे लेटी होती है। उसके पास ही बैठा होता है उसके फादर, और उसकी आंखें सूजी होती हैं, उसके नाक पे ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, और उसकी दोनों टांगों पे फ्रैक्चर आया होता है, इसलिए उसको प्लास्टर दिया गया होता है। और आगे का सीन दिखाते हैं कि 3 हफ्ते बाद उसे डॉक्टर घर डिस्चार्ज कर देते हैं और वो घर आती है। यहाँ सीन दिखाते हैं घर का, तो उसे वही औरत मिलती है जो कि उनकी बिल्डिंग में होती है, जो कि थोड़ी अजीब सी होती है, जिससे कोई भी शायद बिल्डिंग में पसंद नहीं करता होता है। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें चोट लगी है, और उसे कहती है कि एक शख्स है जो जो मास्क पहनता है, जो सांस नहीं ले पाता है, जो अजीब है, और जो इस वक्त तुम्हारे ही कमरे में है। तो किन हैरान हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि वो ऐसी ही होती है इसलिए उनको इग्नोर करती है। फिर वो अपने रूम में अपने घर में आती है और सभी उसको सरप्राइज़ करते हैं। और इसमें उसकी फ्रेंड और वो लड़का भी होता है जो कि इनका नेबर होता है, और उसका फादर भी होते हैं। और फिर वो क्वीन को कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। और क्वीन ये सब देख के बहुत ही शर्मा जाती है। और फिर आगे दिखाते हैं कि क्वीन को उसके कमरे में लेके जाया जाता है, और उसके घर में उस औरत की बातें घूम रही होती हैं जो कि कह रही होती है कि तुम्हारे कमरे में कोई है जो मास्क पहनता है, जो सांस नहीं ले पाता है और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ दिखाते हैं कि उसके फादर उसको बेड पर लटाते हैं, और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये घंटी जो तुम्हें तुम्हारे पास रखना हो तुम इसे बचा सकती हो। और वो उसे बचा के दिखाते भी हैं, कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने की चीज़ें लाया हूँ, तुम ये सब खा सकती हो। तुम्हें वॉशरूम जाना हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम ये बेल रात भी बजाओगी, और बिना काम किए ये बेल तुम बिल्कुल नहीं बजाओगी। और तुम्हारा रूम का दरवाज़ा खुला है, अगर किसी की भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे आवाज़ भी लगा सकती हो। तो वो चुप हो जाती है। उसके बाद उसके फादर कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ मीट भी लाया। तो कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। वो कहते हैं अच्छा ये कब हुआ, यानी कि वो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होते। यहाँ दिखाते हैं कि रात का सीन हो जाता है, वो सो रही होती है, उसको फिर महसूस होता है जैसे उसके कमरे में कोई है, और उसकी आँख खुल जाती है। हालांकि वो अपनी मेडिसिन भी ले रही थी, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर तकिया रखती है ताकि उससे कोई भी आवाज़ ना आए, लेकिन उसको फिर भी आवाज़ आ रही होती है। और एकदम उसको लगता है कि शायद वो बेल कोई किसी ने बेल उठाई है। वो यहाँ मुड़ के देखती है तो बेल अपनी जगह पे ही पड़ी होती है। वो यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। वो एकदम डर जाती है, वो करवट बदलती है और फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती है। और यहाँ दिखाते हैं कि हमें उसके पीछे कोई खड़ा है, और उसको भी महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो सोने की कोशिश कर रही होती है। और एकदम फिर बेल बजती है, और उठ के देखती है, लेकिन उसने तो बेल नहीं बजाई होती। उतनी देर में उसके बाबा आ जाते हैं, दरवाज़ा खोल के पूछते हैं क्या तुमने बेल बजाई थी, मुझे आवाज़ आई। वो कहती है नहीं, मैंने तो कोई बेल नहीं बजाई। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। यहाँ सीन दोबारा एलिस के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे वो अकेले बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसके आगे कुछ ब्रेड और दूध का ग्लास पड़ा होता है। उसके बाद दिखाते हैं कि वो सोने के लिए लेट जाती है, और
लेटती है, उसके पास उसकी स्वेटर होती है जो कि उसके हस्बैंड की होती है, वो उससे गले लगा कर लेटी हुई होती है और वो सो रही होती है। तो एकदम उसे कुछ बुरा ख्वाब में नज़र आता है और उसकी आँख खुल जाती है और उठ के देखती है यहाँ वहाँ, तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन जो कि उसके ख्वाब में नज़र आया था वो अपनी डायरी पे ज़रूर मेंशन करती है। वो जल्दी जल्दी अपनी कबर्ड से डायरी निकालती है और उस पर लिखती है। तो उस पर उसके हाथों से क्वीन ब्रेनर लिखा जाता है। तो एकदम अपना मुँह पकड़ लेती है, उसे समझ आ जाती है कि कोई आत्मा है जो क्वीन के पीछे पड़ी है। यहाँ सीन क्वीन का दिखाया जाता है उसके रूम का, जहाँ बैठी अपनी बुक्स पढ़ रही होती है और अपनी प्लास्टर लगी हुई टांग को देख रही होती है, जिसके अंदर उस नेबर बॉय ने एक मैसेज लिखा होता है। और फिर वो अपने वॉल को 2 बार खटखटाती है और दूसरी तरफ से भी खटखटाने की आवाज़ आती है। इसी तरह वो 2-3 बार यही अमल दोहराती है। उसके बाद वो अपने फ़ोन में से अपने नेबर को, हेक्टर जिसका नाम होता है, उससे मैसेज करती है और उसे कहती है कि क्या तुम मैंने जगा दिया। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी ग्रैंड माँ के घर में हूँ। तो एकदम डर जाती है कि अगर वो ग्रैंड माँ के घर में, तो उसका रूम में कौन है जो बार बार नॉक कर रहा था। और वो फिर से नॉक करती है लेकिन उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती है और वो बहुत ही डर जाती है। इसका मतलब कोई वहाँ पे था और वो यही सोच रही होती है कि ऐसा कौन था। और फिर वो उसको गुड नाइट बोल के फ़ोन साइड पे रख देती है और फिर से नॉक करती है, लेकिन अब कोई भी नहीं होता है। और फिर वो अपना फ़ोन साइड पे रख के लेट जाती है और सोने के लिए वो लाइट्स ऑफ़ कर देती है। वो सोने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसे कोई नींद नहीं आ रही होती है। उसे एकदम अजीब सी आवाज़ आती है, वो उठ के बैठ जाती है और यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक अपने छत के ऊपर एक निशान नज़र आता है। यहाँ दिखाते हैं कि उसके डैड भी आते हैं और कहते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ थी। तो उसे नज़र आता है कि उनके क्वीन की छत के ऊपर एक अजीब सा निशान है, जैसे छत टूट गई है। तो वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको लेके ऊपर वाले फ्लैट पे आते हैं, जहाँ जो छत उनके साथ लगती होती है। वो कहते हैं कि ये भी यहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है, तो मैं नहीं मानता कि छत किस तरह टूट गई है। वो कहते हैं कि तुमने निशान नहीं देखा जो मेरी बेटी के कमरे में। और फिर दिखाते हैं कि उस फ्लैट के अंदर भी कुछ लोगों के पाँव के निशान होते हैं, कीचड़ में लदे हुए निशान। वो कहते हैं देख लो यहाँ पे पाँव के निशान है, इसका मतलब यहाँ पे कोई था। और फिर वो निशान जाके क्वीन के कमरे की छत पे जाते हैं और बेड के नीचे जहाँ पे उसका बेड होता है, सेम एक्सेक्ट ऊपर वाले रूम में भी वहीं पे बेड होता है। वो कहते हैं यहाँ पे कोई था लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ अगला सीन दिखाते हैं जहाँ पे उसके फादर क्वीन से पूछ रहे होते हैं कि तुमने सॉस पैन कहाँ रखा, क्योंकि सारा काम घर का क्वीन ही करती होती है, लेकिन अब क्योंकि वो बीमार होती है इसलिए वो कोई काम नहीं कर सकते। तो यहाँ वो अपनी मॉम को अपने डैड को बताती है। डैड में एक साइकिक से मिलने दूसरे शहर गई थी। वो कहते हैं कि कब की बात है ये। कहते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है और मैं मॉम से बात करना चाहती थी। कहती है कि तुम्हारी मॉम चली गई है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। कहती है कि आप अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं ताकि आपको मॉम की याद ना आए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं मॉम से बात करूँगी, लाज़मी करूँगी। और फिर वो रोना शुरू हो जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि मैं अपने आप को बिज़ी नहीं रखता हूँ, तो मेरी मॉम अब हमसे दूर जा चुकी हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से वो वापस नहीं आ सकती हूँ। ये कह के वो उससे चले जाते हैं। यहाँ दोबारा एलिस के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रात के टाइम लेटने लगी होती है और फिर उसे एकदम ख्याल आता है कि अपनी रीडिंग रूम में जाए। और फिर वो देखते हैं कि उसने अपने रीडिंग रूम के आगे बहुत बड़ी अलमारी लगाई होती है और वहाँ एक ताला लगा होता है और ताले की चाबी उसने अपने गले में लटकाई होती है। उसके बाद आके वो अपने बेड पर लेटती है और अपनी डायरी को खोलती है और डायरी में उस क्वीन ब्रेनर का नाम देखती है और उसके बारे में ही सोच रही होती है। और फिर वो कहती है हाँ मैं उसकी मदद करूँगी, लेकिन ये आखिरी बार होगा। उसके बाद वो अपने रीडिंग रूम में जाती है, लेकिन रीडिंग रूम का दरवाज़ा पहले का खुला होता है। वो अपने गले में देखती है तो वो जो किचन होती है, यानी कि वो चाबी उसके गले में नहीं होती है और उसके कारपेट पे भी एक अजीब पाँव के निशान होते हैं। तो वो आवाज़ देती है, कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम वही हो ना जो क्वीन के पीछे पड़े हो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो फिर वो टॉर्च लेती है, लाइट्स ऑन नहीं हो रही होती है, इसलिए वो टॉर्च के ज़रिए ही उन पाँव का निशानों का पीछा करते करते रीडिंग रूम में जाती है, जहाँ पर वो कितने ही अरसे से नहीं जा रही होती है। वो आस्ता आस्ता नीचे उतरती है, उन काले निशानों का पीछा करते करते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, जो निशान नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जो बहुत ही भद्दे लग रहे होते हैं, जो कारपेट के ऊपर होते हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो उस रीडिंग रूम में एंटर हो जाती है। फिर देखती है वो निशान आगे की तरफ जा रहे हैं और फिर उनका पीछा करते करते वो आगे जाती है और रीडिंग टेबल के पास से गुजरती है और वो निशान आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं। वो और आगे जाती है और फिर देखते ही देखते वो निशान एक दीवार के पास आके ख़त्म हो जाते हैं। और फिर एकदम वो देखती है कि वहाँ पे उसे एक शख्स नज़र आता है जिसने मास्क पहना होता है। वो एकदम डर जाती है, वो पीछे होकर गिरती है, उसके हाथ से लाइट भी छूट जाती है, वो भाग के सीढ़ियाँ चढ़ जाती है और ऊपर चढ़ी जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है। अब यहाँ सीन दोबारा क्वीन के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ वो स्काइप पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और अपनी फ्रेंड को कहती है कि वो लड़का जो तुम्हारा नेबर है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। वो कहती है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं। कहती है वो तुम्हें देख के बहुत स्माइल करता है। तो क्वीन थोड़ा गुस्सा होती है, कहती है क्या मुझे जो भी देख के स्माइल करेगा वो मेरा बॉयफ्रेंड हो जाएगा। कहती है कि नहीं ऐसी बात तो नहीं। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन है। वो कहती है क्या मतलब, पीछे मुड़ के देखती है उसके पीछे कोई भी नहीं होता। कहती है कि तुम्हारे पीछे जो खड़ा है क्या वो एलेक्स है। और फिर अभी वो यही बात कर रही होती है तो एकदम सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, उसको आवाज़ ही नहीं आती। वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है और कॉल मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल्स बार बार ड्रॉप हो रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं कि पर्दे के उस पार क्वीन को कुछ नज़र आता है, कोई चीज़ खड़ी है। वो एकदम देख के उसे डर जाती है।
वो उसे कहती है दूर रहो मुझसे, दूर रहो, लेकिन वो कोई चीज़ उसकी बात नहीं सुनती है और एकदम वो वहाँ से गायब हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि वो शायद वो चीज़ बेड के नीचे है, तो इसलिए वो ऊपर से लटक के ही नीचे देख रही होती है, क्योंकि खुद तो वो नीचे उतर नहीं सकती है, तो वो नीचे देख रही होती है और एकदम उससे लगता है कि कोई उठा के उससे बेड से नीचे फेंक देता है और नीचे गिर जाती है और फिर उसे किसी की टांगें नज़र आती हैं, जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो आँखें बंद करके शोर मचाना शुरू हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही होती है और रोए जा रही होती है और अपनी मॉम को भी याद कर रही होती है। इतनी देर में उसके डैड जो कि बाहर गिरे होते हैं ग्रॉसरी करने के लिए, वो घर आ जाते हैं और उनको क्वीन के कमरे से आवाज़ आती है कि क्वीन जैसे रो रही है, तो वो भाग के क्वीन के कमरे में आते हैं। वो नीचे लेटी होती है, वो कहते हैं तुम क्या कर रही हो नीचे, और फिर दिखाते हैं कि डॉक्टर को घर बुलाया जाता है और उसके गले में भी एक गर्म पट्टी लपेटी जाती है जिससे उसके गले को सपोर्ट मिल सके, क्योंकि अब उसके गले में भी एक अच्छा भला फ्रैक्चर आ चुका होता है जिससे उसकी अच्छी भली वेंस बंद हुई होती हैं। वो बेड पे सोफे पे बाहर लेटी होती है और उसके डैडी से पूछते हैं कि तुम कैसे गिरी हो। कहती है कि मुझे किसी ने उठा के फेंका। तो वो कहती है कि उसके डैड कहते हैं कि वहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं था। वो कहती है कि कोई इंसान नहीं था, वो कोई बुरी चीज़ थी, वो कोई बुरी आत्मा थी। मैंने उसको अपनी मॉम को बुलाते बुलाते किसी बुरी चीज़ को बुला लिया है। आगे दिखाते हैं कि उसके डैड किसी बात को सही नहीं देता। उसके बाद वो बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो लेडी जो कि थोड़ी सी वियर्ड थी और जिसने क्वीन को उस मास्क मैन के बारे में बताया होता है, वो मर चुकी होती है। वो उसका अफसोस करते हैं और अपने रूम में वापस आ जाते हैं। यहाँ से दोबारा क्वीन के रूम पर चला जाता है जहाँ वो बेड पे लेटी सो रही होती है। ऊपर से उसको वो निशान दिख रहा होता है जो कि उसी बुरी आत्मा ने डाला होता है। वो अपने मुंह के ऊपर कंबल रखती है और सो जाती है और एकदम उसकी दोबारा जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को व्हील चेयर पे पाती है और वो किसी और ही जगह पे होती है। वो यहाँ वहाँ घूमती है और वो कैसे भी यहाँ पहुँची है वो खुद भी नहीं जानती होती है, लेकिन वो अपने फ्लोर पे नहीं होती है, वो अपने से ऊपर वाले फ्लोर पे होती है। उसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाती है जिसका दरवाज़ा से खुले हुए मिलता है और वहाँ जाके एकदम अपनी व्हील चेयर से बाहर गिर जाती है। और फिर देखते हैं कि उसके पास एक लड़की आती है जो कि ठीक से चल नहीं पा रही होती है, अपने आप को घसीट रही होती है। उसका मुँह भी ठीक से नहीं होता है, उसके पास आती है, यानी कि वो वही होती है। और इतनी देर में वो ज़ोर ज़ोर से चीखने शुरू होती है। उसके डैड वहाँ पे आ जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं, वो उन्हें बताती है कि देखें यहाँ पे कोई था जो मुझे यहाँ ले आया, मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ। तो उसके डैड हैरान हो जाते हैं कि ये कैसा हो सकता है। उनको भी कुछ कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। वो उस निशान का पीछा करते हैं, लेकिन वो निशान खिड़की के पास जा रहे होते हैं और वहाँ से आगे कोई निशान नहीं होता है। तो वो खिड़की से बाहर झाँकते हैं और वो शख्स वहाँ गिरा होता है। तो वो डैडी से कहते हैं कि वो तो गिर के मर गया है शायद। तो क्वीन भी ये सब देखने के लिए बाहर जाती है, लेकिन वो शख्स वापस खिड़की से ऊपर आ जाता है और उसका फादर से बहुत मुश्किल से वहाँ से छुड़वाते हैं। वो क्वीन से एलिस का पूछ के उसके घर आते हैं, दरवाज़ा बजाते हैं। एलिस दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि मैं जानती हूँ आपकी बेटी को कोई मसला है, लेकिन मैंने रीडिंग बंद कर दी है, मैं ये काम दोबारा नहीं करूँगी। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने क्या किया है, लेकिन कोई चीज़ बहुत बुरी है जो उसके पीछे पड़ी है, जो उसे मारना चाहती है, जो उसके पीछे पड़ी हुई है और वो खुद ब खुद ही ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच गई थी और मैं नहीं जानता कि आप उसे कैसे मदद। कहती है ठीक है, मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है और मैं ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं उसकी मदद करूँगी। फिर दिखाते हैं कि वो वापस उनके साथ उनके घर आती है और वो जाके क्वीन से मिलती है और वो निशान भी देखती है जो क्वीन की छत पे लगे होते हैं। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम अकेली नहीं जाओगी। तो क्वीन उसे कुछ बताने की कोशिश करती है। अब वो कहती है कि मैं जानती हूँ वो मास्क वाला आदमी, मैंने उसे देखा है, वो मुझसे मेरे पास भी आया था। और फिर दिखाते हैं कि वो एक चक्कर बनाते हैं और फिर बैठते हैं और वो क्वीन को लेने के लिए दूसरी दुनिया में जाती है। और फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो ऊपर वाले फ्लैट के बेडरूम में ही होती है। वो अपना लैंप लेती है और निकल जाती है। वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, वो किन को ही ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी नहीं दिख रहा था। उसे कोई और एक लड़की दिखती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हें भी इसने खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। फिर वो वहाँ से आगे निकलती है और एक ग्राहक दरवाज़ा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है और वो किन को ढूंढ रही होती है और उसे आवाज़ लगा रही होती है। फिर उसे एक जगह एक रूम में एक औरत बैठी हुई नज़र आती है। उससे आके पूछती है कि वो आदमी कहाँ है जिसने मास्क पहना हुआ था। और इतनी देर में वो औरत जो कि एलिस को मारने की कोशिश कर रही होती है वो आ जाती है, उसका गला दबाना की कोशिश होती है। एकदम इतनी मुश्किल से एलिस की आँख खुलती है और वो क्वीन के फादर को कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, मैं जा रही हूँ। वहाँ से चली जाती है। उसके भाई इंटरनेट पे एक और साइकिक्स को ढूंढते हैं जिसमें टक्कर और स्पेक्स होते हैं और फिर वो वहाँ पे आते हैं और उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि एलिस अपने फ्रेंड कार्ल से मिलने के लिए जाती है और उसको बताती है कि मैंने ना मेरे पीछे एक औरत पड़ी जो कि भागा मुझे आके कहती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी। और फिर उसे एक फ़ोटो दिखाता है जो कि जॉश की होती है। कहती हैं कि इस बच्चे को तुमने बचाया था, अब वो अभी इतना बड़ा हो गया है, तुम्हारा ये काम है, तुम यही करोगी। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि टक्कर ने उसके सर पे एक कैमरा लगाया होता है ताकि जब वो मूव करे या कुछ चीज़ नज़र आए तो इनको भी नज़र आए। फिर दिखाते हैं कि वो मूव कर रही होती है, हालाँकि उसकी दोनों टांगों पर प्लास्टर होता है। उसके फादर कहते हैं वो मूव नहीं कर सकती और फिर वो एकदम एक जगह पे आके खड़ी हो जाती है। वो सभी डर जाते हैं और जाके देखते हैं तो उनको वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखती है। फिर वो उसके रूम में जाते हैं और वो रूम में भी नहीं होती है। और फिर वो देखते हैं कि कैमरा अलमारी के अंदर पड़ा है, लेकिन वो अलमारी के अंदर कैसे गया, इसका मतलब वो मूव कर रही थी। और फिर वो जाके कैमरा अलमारी के अंदर से उसका फादर निकालते हैं और फिर वो देखते हैं कि पीछे आके देखते हैं कि क्वीन पीछे खड़ी होती है और वो बहुत ही गुस्से में लग रही होती है और वो बिल्कुल क्वीन लगी नहीं होती उसकी। वो अपने मुँह से अजीब आवाज़ निकालती है और फिर वो अपने प्लास्टर को बेड पे मार मार कर तोड़ देती है और बिल्कुल लड़खड़ा कर चल रही होती है। उसके फादर से मना करते हैं और फिर वो खुदकुशी करने लगती है, अपने गले पर एक
चाकू चलाने लगती है। उसको सब रोकते हैं, इतनी बड़ी मुश्किल से उसको रोक के मना करते हैं। उसका भाई भी उसकी मदद करता है और वो कहते हैं हम ही इसकी मदद नहीं कर सकते, बहुत ही शक्तिशाली है। वो कहते हैं कि इसका क्या मतलब है तुम मदद, इतनी देर में एलिस वहाँ आ जाती है, कहती है कि इनको यहीं रहने दो, ये मेरी मदद करेंगे। और उसका फादर अब उसके बेटे एलेक्स को कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ अपने फ्रेंड के घर। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं हेल्प करूँगा। तो एलिस उसे समझाती है, फिर उसे वहाँ से भेज देती है। वो टकर को कहती है कि तुम इस कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करोगे जो कि मैं बात करूँगी। और स्पेक्स को कहती है कि तुम सब कुछ लिखोगे जैसे कि तुम लिखते हो और बहुत तेज़ लिखना। और उसके बाद वो एक दायरा बनाते हैं और उस आत्मा को ढूंढने के लिए। और एलिस उन्हें बताती है कि आत्मा असल में उसकी बॉडी को दूसरी दुनिया में लेगी, इसलिए वो यहाँ पे है ही नहीं है, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो वहाँ पे लेके जाकर उनको कैद करती है। उसको शरीर नहीं चाहिए, उसको सिर्फ वो आत्मा चाहिए। वहाँ पे उन्हें कैद करके रखती है, उन्हें मज़ा आता है। फिर वो एक चक्कर बनाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और एलिस फिर दोबारा दूसरी दुनिया में जाके उसे ढूंढने की कोशिश करती है। और यहाँ दिखाते हैं कि वो दूसरी दुनिया में पहुँच गई। उसको एक लड़की मिलती है जिससे वो पूछती है कि मास्कमैन कहाँ है। वो कहती है कि वहाँ ऊपर, वो सबको मार देता है, वो उसको भी मार देगा। और फिर दिखाते हैं कि वो ऊपर जा रही होती है और वो औरत जो लड़की उससे मिलती है उसे वहाँ लेके जाती है। उसे बताती है कि वो फ़लाँ जगह पे है, वो उसे फ्लैट के पास लेके जाती है और ख़ुद वहाँ अंदर नहीं आती। कहती है मैं अगर वहाँ आई तो वो मुझे फिर से पकड़ लेगा। फिर वो अंदर जाती है, वो एलिस को वो क्वीन को ढूंढ रही होती है, लेकिन अभी तक उसे क्वीन नज़र नहीं आती। लेकिन उस बेड के ऊपर उसे बैठा हुआ अपना शौहर नज़र आता है जो कि जैक होता है। वो कहती है कि जैक तुम यहाँ क्या कर रही हो। इतनी देर में वो औरत जो उसे मारने की कोशिश करती है, जो कि ब्लैक ब्राइट ब्राउन में होती है, वो वहाँ आ जाती है, उसका गला दबाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं रियल वर्ल्ड में एलिस की सांस बंद हो रही होती है। वो उसे दिखा मारती, कहती है कि तुम मुझे आज नहीं मार सकती हो, जब भी तुम मुझे मारोगे देखा जाएगा, लेकिन वो आज नहीं होगा। उसके बाद दिखाते हैं कि वो वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि वो जैक के पास आती है, जैक को गले लगाती है, कहते हैं कि तुम ठीक हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं तुम्हारा देख पाऊँगी, मैं तुमसे बहुत बातें करना चाहती थी। वो कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत बातें करना चाहता था। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही अच्छी है, ये बहुत आरामदेह है, तुम भी। उसके हाथ में एक ब्लेड भी होता है, इसी ब्लेड से उसने अपने आप को मारा होता है। वो एलिस को कहता है कि ये ब्लेड लो, तुम भी इसे मार लो, अपनी इस फालतू की ज़िंदगी से छुटकारा पाओ, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। तो वो हैरान हो जाती है, उसके हाथ से ब्लेड ले लेती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, ये दुनिया वाकई बहुत ही जालिम है, लेकिन अगर मेरा जैक होता तो मुझे कभी भी मरने का मशवरा ना देता। और फिर वो उसी ब्लेड से जैक के मुँह पे हमला कर देती है। वो अपना मुँह छुपा के एक अंधेरे में गुम हो जाता है। एलिस उसे देख रही होती है। फिर अंधेरे के अंदर से जो शख्स बाहर आता है वो कोई और नहीं बल्कि मास्कमैन ही होता है। इसका मतलब जैक ने ही मास्कमैन का रूप लिया होता है। वो उसके पास आता है, उससे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और फिर दिखाते हैं कि जब वो आता है तो उसके पीछे पीछे एक लड़की जो कि ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है, बल्कि वो अपने जिस्म को घसीट रही होती है, वो भी साथ आती है। वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही होती है, जिसका मुँह अभी तक उसके पास नहीं आया होता है। वो फेसलेस होती है, उसके हाथ भी बराबर नहीं होते हैं और उसकी टांगें भी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन वो फिर भी चल के उस मास्क मैन के पीछे आ रही होती है, जैसे कि उसकी वो गुलाम है, जैसे कि उसकी कोई पपेट है। एलिस उस मास्क मैन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, उसे नहीं मार पाती है। उसे दिखा देती है और जिनको अपने साथ तकरीबन घसीटते हुए लेके जा रही होती है, क्योंकि जो कि चल भी नहीं पा रही होती है और मास्क मैन उसके पीछे ही आ रहा होता है। यहाँ दिखाते हैं कि वो कुछ चीज़ें एलिस पे फेंक के उसको रोक लेता है, लेकिन एलिस फिर भी उसे पकड़ के भागने की कोशिश करती है और वो उसे रास्ता ढूंढ रही होती है जहाँ से उसे वापस लेके इस दुनिया में आ सके। यहाँ दिखाते हैं एकदम लाइट चली जाती है, क्योंकि वो मास्कमैन बहुत ही गुस्से में होता है। वो उसे भाग रही होती है, देखिए, और रेड रूम को ढूंढ रही होती है, रेड डोर को ढूंढ रही होती है। उसे रेड डोर मिल जाता है, लेकिन इतनी देर में मास्कमैन वहाँ पे आ जाता है और फिर से एलिस पे हमला करने की कोशिश करता है। और यहाँ दिखाते हैं कि एलिस की सांस बंद होने शुरू हो जाती है, वो बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही होती है, लेकिन वो फाइनली उस रूम तक पहुँच ही जाती है जहाँ पे वो लोग सब बैठे होते हैं और उसकी अपनी बॉडी के पास। यहाँ क्योंकि फादर उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो वहाँ उस रूम तक पहुँचती है और ख़ुद जाके अपनी बॉडी में बैठ जाती है। क्वीन जैसे ही अपनी बॉडी में बैठने लगती है, पीछे से मास्कमैन आ जाता है, उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के अपने पास बिठा लेता है। और वो, क्योंकि उसके पास अभी माइंड ही नहीं होता है, वो प्रॉपर ठीक नहीं होती है, इसलिए वो खुद से मूव भी नहीं कर पा रही थी। इतनी देर में एलिस वापस आती है और वो उस मास्कमैन को ज़ोर से किक करती है और अपनी लाइट उसके सर पे मारती है और फिर क्वीन को लेके भागती है और उसको लेके उस रूम में आ जाती है जहाँ पे वो सब लोग होते हैं और अपनी बॉडी में घुस जाती है। और यहाँ दिखाते हैं कि उसको होश आ गया, लेकिन क्वीन जैसे कि अपनी बॉडी के पास आती है और इतनी देर में मास्कमैन दोबारा से आके उसे पकड़ लेता है, उसे हक कर लेता है और वो आते आते वापस चली जाती है। तो उसके फादर पूछते हैं कि ये इसको होश क्यों नहीं आया, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई। तो एलिस कहती है कि इसे किसी ने पकड़ लिया, इसे फिर से किसी ने पकड़ लिया। वो कहती है ऐसे कैसे हो गया, तुमने कहा था तुम इसे लेके आओगी। उसके फादर उसी भी गुस्सा करने चले जाते हैं एलिस पे। वो कहती है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, उसको आवाज़ दो। वो सब बार बार क्वीन को आवाज़ दे रहे होते हैं, क्वीन क्वीन यहाँ हो, क्वीन यहाँ हो। इतनी देर में एलिस को किसी और की आवाज़ आती है। एलिस कहती है यहाँ पे कोई और औरत है जो कुछ दिन पहले मरी थी। वो कहती है हाँ, यहाँ पे एक औरत कुछ दिन पहले मरी थी। वो कहती है कि हाँ, वो कुछ कह रही है। वो कह रही है कि एक डायरी है। कहती है कौन सी डायरी। फिर वो एक डायरी ढूंढती है जो कि और किसी की नहीं, क्वीन की डायरी होती है। उसके अंदर एक लेटर पड़ा होता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। वो लेटर उसके कान में पढ़ के सुनाती है
और कहती और फिर वो सब लिली को आवाज़ देते हैं जो कि उसकी मॉम होती है, कहती है कि यहाँ पे आओ और अपनी बेटी की मदद करो। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी प्योर सोल आती है और उसके कान में कुछ कहती है, जिसकी मदद से एकदम दिखाते हैं कि लाइट्स वापस से ब्लिंक करना शुरू हो जाती हैं और एलिस सॉरी क्वीन जो होती है उसे होश आ जाता है। उस मास्क मैन का मास्क खींच के उतार देती है, जिसकी वजह से उसका सांस बंद होना शुरू हो जाता है और वो एकदम दिखते ही दिखते वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर वो अपनी बॉडी के अंदर बैठ जाती बॉडी के अंदर वापस आ जाती है, एकदम होश हो जाता है। यहाँ दिखाते हैं कि क्वीन की माँ जो कि लिली होती है वो भी वहाँ बैठ के क्वीन को ही असल में आवाज़ दे रही होती है, लेकिन ये अलग बात है कि उसे नहीं दिखता। क्वीन एलिस को थैंक यू कहती है, तो एलिस कहती है कि इसकी यहाँ हमारी किसी ने मदद की है। तो क्वीन कहती है किसने मदद की है, वो एक वो इशारा करती है, कहती है कि यहाँ पे कोई और भी है। वो कहती है कौन, मेरी मॉम। वो रोना शुरू हो जाती है, कहती है हाँ तुम्हारी मॉम यहाँ पे है और कह रही है कि वो तुम्हारे साथ ही थी हाल पर, जब तुम उन्हें बुला रही थी वो तुम्हारे पास ही रही थी। कहती है कि मैं कैसे मान लूँ, कहती है कि वो किसी स्टेज के बारे में बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि तुम्हारा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था, उन्हें तुम पे बहुत ही गर्व है। तो एलिस रोना शुरू हो जाती है। वो कहती हैं कि वो उसके फादर को भी बताती हैं कि वो कह रही है कि तुम्हें भी मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और अपनी ज़िंदगी को इतनी मुश्किल में आने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे ही सब ख़त्म हो जाता है और ये होती है हैप्पी एंडिंग। यहाँ दिखाते हैं कि क्वीन और उसके फादर बाहर अपनी बैल्कनी से एलिस को देख रहे होते हैं, टक्कर और स्पेक्स अपना सामान सेट कर रहे होते हैं। और एलिस उन्हें कहती है कि तुम लोग सब ये काम करते हो और अच्छी सी शूटिंग भी करते हो, तो तुम लोगों ने अपना नाम इतना फालतू क्यों रखा है और इतने बकवास कपड़े क्यों पहने। कहते हैं ये तो हमारा ड्रेस है, हमारा कोड है। कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। और फिर दिखाते हैं कि ये कहती है कि हम एक टीम बना लेते हैं और हम अब टीम पे काम करेंगे। और फिर ये दिखाते हैं कि यहाँ इन तीनों की फ्रेंडशिप हो गई है और वो तीनों ही अब अच्छे फ्रेंड्स बन गए। आगे दिखाते हैं कि एलिस का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने डॉगी को खाना दे रही होती है और फिर वो बेड पे आकर लेटती है, जहाँ पे जैक की स्वेटर पड़ी होती है जिसे वो हमेशा ही अपने गले लगा के सोती है। वो लेटती है और फिर उसे एकदम अपना डॉगी भौंकता हुआ नजर आता है, तो वहाँ देखती है ज़रूर वहाँ पे कोई आत्मा होती है। और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।